हर साल एक लड़की को गुफा में भेजा जाता है ताकि वो पहाड़ के देवता से शादी कर सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गांव में अच्छा मौसम और भरपूर खाना बना रहे। लेकिन गांव की औरतें ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गांव छोड़ दिया। जो भी लड़की गुफा में गई वो कभी वापस नहीं आई। फिर अचानक एक लड़की खुद ही आगे आई और गांव के मुखिया से बोली कि वो पहाड़ के देवता से शादी करना चाहती है। मुखिया ने उसे बताया कि उसकी बहन को पिछले साल ही चढ़ाया गया था, इसलिए इस साल जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की का इरादा कुछ और था। वो गुफा में जाकर अपनी बहन की गायब होने की सच्चाई जानना चाहती थी। उसने फिर से मुखिया से विनती की कि वो अपनी मर्जी से खुद को पहाड़ के देवता को समर्पित करना चाहती है ताकि गांव में अगली फसल अच्छी हो। मुखिया ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और मजबूरी में हाँ कर दी। फिर उसने लड़की की सौतेली मां को कहा कि लड़की की फिजिकल एग्जामिनेशन करवाई जाए। जब भीड़ ने रजाई उठाई तो बेड पर कई चाइल्ड बर्थ से जुड़ी किताबें मिली। सौतेली मां को शक हुआ कि लड़की वर्जिन नहीं है। लड़की ने बताया कि उसने ये किताबें सिर्फ इसलिए पढ़ी ताकि देवता से कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन अच्छा हो सके, और कुछ नहीं। उसने ये भी कहा कि उसने एक ज्योतिषी से सलाह ली थी जिसने कहा कि वो जन्म से ही एक सेक्रेड वेसल है जो माउंटेन गॉड का बच्चा पैदा करने के लिए डेस्टिन्ड है। फिर लड़की ने कपड़े बदले और सौतेली मां ने उसका शरीर चेक किया। उसे देखकर हैरानी हुई कि लड़की सच में वर्जिन थी। इसके बाद मां ने लड़की को नहाने को कहा ताकि उसका शरीर पूरी तरह से साफ हो सके, क्योंकि जो औरत माउंटेन गॉड से शादी करती है उसे एकदम प्योर होना चाहिए। फिर सौतेली मां उसे गांव के मुखिया के पास ले गई और लड़की से कहा गया कि वो एक बार फिर पब्लिक में अपने कपड़े उतारे ताकि फिर से एग्जामिनेशन किया जा सके। लड़की इतनी भीड़ देखकर शर्म से लाल हो गई, लेकिन सौतेली मां ने समझाया कि दूसरी बार जांच करना जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। अगर माउंटेन गॉड को पता चल गया कि जो लड़की भेजी गई है वो वर्जिन नहीं है तो गांव पर भयानक श्राप आ सकता है। ये सुनकर लड़की मजबूरी में अपने कपड़े उतार देती है। दोनों जांच पास करने के बाद लड़की सभी रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठ गई। गांव वाले उसे तैयार करने में मदद करते हैं और फिर वो गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते हुए लड़की अचानक ठोकर खा जाती है और उसके हाथ में कट लग जाता है जिससे खून बहने लगता है। ये देखकर मुखिया गुस्से में लड़की को डांटता है कि शादी के दिन खून बहना बहुत बुरा शकुन होता है। लड़की जल्दी से एक जेड पेंडेंट निकालती है और बताती है कि ये एक तावीज है जो उसे एक ज्योतिषी ने दिया था। उस मास्टर ने पहले ही बता दिया था कि आज उसे खुशी से पहले दुख सहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अभी भले ही खून निकला हो, लेकिन जैसे ही वो माउंटेन गॉड से मिलेगी वो जरूर उसका बच्चा कंसीव करेगी। गांव वालों को ये बात सही लगती है। किसी ने एक लाल कपड़ा निकाला और कहा कि माउंटेन गॉड की दुल्हन को अपनी नजरें प्योर रखनी होती हैं और वो पहाड़ के स्पिरिट्स की तरफ नहीं देख सकती। जब तक वो माउंटेन गॉड से न मिले तब तक लाल कपड़ा उसकी आंखों पर रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब लोग गुफा के बाहर पहुंच गए। मुखिया ने फिर लड़की की आंखों पर वो रेड क्लॉथ बांध दिया। इस वक्त मुखिया ने फिर से लड़की को समझाया कि गुफा में जाने के बाद उसे माउंटेन गॉड की हर बात माननी होगी और कभी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लड़की ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर गांव वालों की पूजा करते हुए झुकी हुई भीड़ के बीच लड़की धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए गुफा के अंदर चली गई। तभी अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। अपनी बहन की गुमशुदगी का राज जानने की ठान चुकी लड़की ने अपनी आंखों से लाल कपड़ा हटा दिया ताकि सब कुछ साफ साफ देख सके, लेकिन जो उसने देखा वो देखकर वो चौंक गई।